So welcome everyone in this YouTube channel NCERT classes. So today this video from 6th class for poem 2 The Kite. So let's we start now. आज की इस पोएम में हम द काइट पतंग के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 6th की सेकंड पोएम है। तो चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट। हर कोई है जो पतंग की तरह उड़ना चाहता है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या तुमने कभी कोशिश की है उड़ने की? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाई इन द स्काई। तो इस पोएम को पढ़ेंगे और इस पोएम में हम पतंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। कैसे ब्राइट चमकदार ऑन द ब्लू। ब्लू इसमें जो ब्लू है वो नीले आसमान को शो करता है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक पतंग नीले आसमान में चमकती है। इज अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू। जब एक पतंग नई होती है। विद अ डाइव। डाइव होता है गोता मारना। एंड अ डिप गहराई में। डिप होता है गहराई में। इट स्नैप्स। स्नैप्स होता है क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग साउंड मीन्स जब जो टूटने की आवाज आती है उसको बोलते हैं स्नैप्स। इट्स टेल। टेल होता है पूंछ। तो इसमें बताया गया है कि जब एक पतंग नई होती है तो वह किस तरह से आसमान में चमकदार होती है और किस तरह से हवा के झोंकों में वह एक गोताखोर की तरह अप डाउन ऊपर नीचे गोता मारती है और हवा में स्नैप्स क्रैकिंग साउंड टूटने की आवाज आती है। इट्स अ टेल। जब हवा में पतंग ऊपर नीचे होती है तब उसकी पूंछ से किस तरह से उसकी टूटने की हवा में आवाज आती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। यहाँ पर जहाज का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि देन सोर्स। सोर्स होता है, इसमें बताया गया है कि सोर होता है ऊपर उठना। शिप जहाज। सेल होता है जब कोई जहाज जो होता है, जहाज में पहले के जो जहाज होते थे उनमें ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता था जिसको बोलते हैं सेल। ये कपड़ा हवा में जहाज को आगे खींचने का काम करता है, इसको बोलते हैं सेल। यहाँ पर जहाज का एग्जाम्पल बताते हुए बताया गया है कि जिस तरह से जहाज आगे की तरफ हवा में खींचा चला जाता है उसी तरह से पतंग भी हवा में सोर्स लाइक अ शिप जहाज की तरह विद ओनली अ सेल हवा में ऊपर खींची चली जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट। टाइड्स होता है लहरें। तो यहाँ पर जहाज का एग्जाम्पल देते हुए यही बताया गया है कि लहरों पर जिस तरह से जहाज है जो वो आगे की तरफ खींचा चला जाता है उसी तरह से पतंग भी हवा में अपनी गति को खींची चली जाती है। क्लाइम टू द रेस्ट। नेक्स्ट लाइन। क्लाइम टू द क्रेस्ट। क्लाइम चढ़ना। क्रेस्ट होता है ऊपर ऊंची चोटी पर। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। गस्ट हवा का झोंका। पुल्स खींचता है। जब आसमान में कोई हवा का झोंका उसको अपनी तरफ खींचता है तो वह ऊपर पहाड़ों से भी ऊपर वह क्या होती है, ऊपर चढ़ती जाती है और हवा उसे अपनी तरफ खींचती चली जाती है जब पतंग नहीं होती है। देन सीम टू रेस्ट। देन सीम्स टू रेस्ट। तब सीम्स टू रेस्ट तब ऐसा लगता है कई बार सीम्स टू रेस्ट कि वह रेस्ट में आ गई है। एज विंड फॉल्स। जब हवा गिरती है मतलब जब हवा कम हो जाती है तब ऐसा लगता है कि पतंग है जो वो धीरे धीरे रेस्ट में जा चुकी है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। नेक्स्ट लाइन इज व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। स्ट्रिंग होता है जो धागा जिसको जो पतंग का जो मांझा होता है वो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। गोज स्लैक। स्लैक होता है ढीला पड़ जाना। जब पतंग यू विंड इट बैक। इसमें बताया गया है कि जब पतंग का जो धागा मांझा होता है गो स्लैक ढीला पड़ जाता है, यू विंड इट बैक तो तुम उसे क्या कर लेते हो, वापस खींच लेते हो। एंड रन अंटिल। तब तक तुम भागते हो। अ न्यू ब्रीज ब्लोज। जब तक उसमें कोई नई हवा ना भर जाए तब तक तुम उसके पीछे भागते हो। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज।
और जब तक भागते हो जब उसमें विंग्स फिल, जब उसके विंग्स, जब जो पतंग के जो पंख होते हैं फिल भर जाते हैं हवा में, एंड अप इट गोज, और वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो इसीलिए इसमें पोइट ने बताया गया है कि जब उसका मांझा है, जब वो ढीला पड़ जाता है उसका धागा, तब तुम उसे वापस खींच लेते हो, लेकिन जब दोबारा से पतंग में हवा भर जाती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और वो अपने आप ऊपर की तरफ चलती जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, किस तरह से चमकदार है नीले आसमान में। इज अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू, जब पतंग नई होती है तो वह किस तरह से नीले आसमान में चमकती है। बट अ रैगर थिंग्स, लेकिन इसमें एक खराब बात है। रैगर का मीनिंग होता है खराब, थिंग्स होता है बात, लेकिन इसमें एक खराब बात है। यू नेवर विल सी, तुम इसे कभी नहीं देख पाओगे। वैन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, फ्लैप होता है फड़फड़ाना, फ्लैप का मीनिंग होता है फड़फड़ाना। ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग धागा, कि जब ये धागे के साथ फड़फड़ाने लग जाती है। इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब ये पेड़ के ऊपर, जब कई बार इसका धागा टूट जाता है, ये फड़फड़ा के जब कहीं पेड़ में फंस जाती है, तो सबसे खराब बात इसकी यही है। तो उसके बाद हम इसे कभी भी देख नहीं पाते, या हम इसे दोबारा से इसको हवा में नहीं उड़ा सकते। सो इस पोयम के जो पोएट हैं वो है हैरी बैन। अब इसकी एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। लेट्स आउट द एक्शन वर्ड इन दिस पोएम, तो इस पोएम में जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो हमने इसमें लिखने हैं। सबसे पहले डाइव, डीप, स्नैप, तो इसमें हम राइट करेंगे। डाइव के बाद इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोर्स, राइट्स, क्लाइम्स, पुल्स, फॉल्स, रन, ब्लोज, गोज और फ्लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read this line from the poem, then soars like a ship with only a sail. The movement of the tail kite is compared to a ship, कि इसमें पोयम में जहाज के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है विद अ सेल, उसकी पूछ के साथ। दिस इज कॉल्ड एज सिमली, तो इसे सिमली बोलते हैं। यू कैन सजेस्ट दैट वट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू, कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। पतंग को आप किसी दूसरे वर्ड के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ही रन लाइक्स, ही रन्स लाइक, वह भागती है किसकी तरह, स्नेल, स्नेल आप यहाँ पर आप लिखोगे स्नेल की तरह। ही इट्स लाइक, किसकी तरह खाती है, हॉर्स, हॉर्स की तरह वह खाती है। शी सिंग्स लाइक, वह किसकी तरह, यहाँ पर आप लिखोगे कैनरी, राइट। नेक्स्ट, इट शाइन्स लाइक, वह चमकदार है किसकी तरह, डायमंड की तरह, डायमंड। नेक्स्ट, इट फ्लाइज लाइक किसकी तरह उड़ती है पतंग, बर्ड, यहाँ पर आप लिखोगे बर्ड की तरह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।